छात्रावास के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित संत महात्मा गणेशनाथ जी महाराज, अभयनाथ जी महाराज और हमारे साथी मंत्री गोविंद जी मेघवाल, आपके यहाँ के पूर्व विधायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर समरजीत सिंह जी, पूर्व विधायक गोपालम जी मेघवाल, अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष शंकर जी यादव, पूर्व प्रमुख मंजू जी मेघवाल, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी मोहनलाल जी, एडिशनल एसपी रामेश्वर जी, उपस्थित अन्य सभी प्रधान एवं पूर्व प्रधान, सभी मंचासीन जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज यहाँ पर इस छात्रावास के उद्घाटन के अवसर पर हमें भी आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, स्वागत किया। उसके लिए मैं इस छात्रावास की कमेटी और समरजीत सिंह का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ उपस्थित होना आप लोगों के बीच में ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बाबा साहब के बारे में मेरे सुपूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया। समय की नज़ाकत को देखते हुए उसमें मैं समय नहीं लूँगा, परंतु ये समरजीत सिंह जी ने सही कहा। आप सोचते हैं मेघवाल समाज या SC/ST के लोग कि बाबा साहब ने हमारे को दिया संविधान, उसमें व्यवस्था जो की, उस व्यवस्था की वजह से आप लोग यहाँ पर पहुँचे, आगे बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी बाबा साहब के संविधान की ही देन हैं। समर सिंह जी तो फिर भी एक ऐसे समाज से थे जो संपन्न था, ठीक था पुराने समय में भी, लेकिन मेरा परिवार और आपके परिवार में कोई फर्क नहीं था। आप अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, मैं किसान परिवार, जाट परिवार से संबंध रखता हूँ। जाटों में ना आप में हमारे में क्या फर्क था? आपका थोड़ा अलग तरह का काम था ना, हमारा अलग था। काम तो एक था, मेहनत का काम, उसके सिवाय कुछ नहीं। सरकारी सेवाओं में जिम्मेदारी का पद और राजनीति में कभी सोचा नहीं होगा, और मैंने तो नहीं सोचा कभी सपने में भी कि मैं MLA बनूंगा। कभी सोचा भी नहीं, सपने में भी, लेकिन MLA बन गया। तो ये किसकी देन है? ये संविधान की देन है। संविधान किसकी देन है? बाबा साहब की देन। तो आप अकेले बाबा साहब को धनी नहीं हो, हम भी बाबा साहब के धनी हैं। तो हमें भी दिया बाबा साहब ने, तो हम भी हो गए ना बाबा साहब के। तो कहने का मतलब ये, अगर ये नहीं होता, मेरे पिताजी खेती करते थे, मेरे खुद ने खेती की हुई हाथ से, ये देश आज़ाद हुआ, पढ़ाई का दौर चला, हमारे को भी स्कूल भेजा। स्कूलें थी नहीं, गाँव में 5-5, 7-7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, जाकर के हम पढ़े। तो पढ़ने का थोड़ा अवसर मिल गया ये आज़ादी के बाद। पहले तो पढ़ाई तो था ही नहीं कहीं। अवसर मिलने के बाद में मैं
वकील बन गया। तो वकील भी बहुत है, वकीलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस राजनीति में आया तो मुझे इस पद की जिम्मेदारी किसने दी? सौंपी जनता ने। अगर मुझे ये जिम्मेदारी नहीं मिलती तो एमआरएम के पास करने के लिए क्या था? कुछ नहीं था। कोर्ट में वकील के नाते वकील की वकालत पैरवी भले करता रहता, वो भी मेहनताना लेता कि राजनीति में बिना मेहनताने के काम कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी हमारी समरजीत सिंह ने ठीक कहा, आखिर आप लोग हमारे को जनप्रतिनिधि चुनते हो, एमएलए हो, एमपी हो, सरपंच हो, कोई भी किसी भी प्रकार के, कुछ उनसे उम्मीद रखते हो, उनमें कुछ विश्वास, उन पर विश्वास होता, तब जाकर के उनको चुनते हो। और विश्वास पर अगर वो खरा उतरते हैं तो उनको फिर से मौका मिलता है, और विश्वास खो देते हैं तो दोबारा मौका नहीं मिलता। कई लोग एक बार ही अवसर प्राप्त कर सके, दोबारा अवसर नहीं मिला। और एक बार जब अवसर मिला तो उस अवसर को उन्होंने जनता के लिए उपयोग नहीं किया। अगर उस अवसर का उपयोग जनता के लिए करते अपनी जिम्मेदारी को समझ करके, तो शायद दोबारा भी मौका मिल जाता। ये सोच करके जो कोई भी जनप्रतिनिधि काम करेगा उसको जनता मौका देगी। अभी आप कह रहे थे छात्रावास की बात, मैं उसमें राजस्व मंत्री था, उसमें ये छात्रावास के लिए जमीन की आवंटन की बात कही। वो जमीन एमआरएम ने नहीं दी, वो राजस्व मंत्री ने दी। एमआरएम तो आज भी दे दे, आज भी आप मांगो मैं दे दूंगा, क्या है क्या मेरे पास देने के लिए? मंत्री भी हूँ, लेकिन फिर भी वो विभाग मेरे पास नहीं है। तो उस समय तो ताकत थी, कलम थी, वो आप लोगों की दी हुई, और आप लोगों की कलम की वजह से आपका काम हुआ। तो मेरा उसमें क्या था? मेरा तो उसमें कुछ नहीं था। आप लोगों को ताकत नहीं देते, फिर कर देता क्या है आपको? हेलो नहीं करता। इसलिए इसका श्रेय आप लोगों को, आप लोगों ने वो ताकत उसमें दी। समरजीत सिंह जी इस जमीन के लिए बहुत उन्होंने प्रयास। हम जमीन किसको दें? उसी को तो दे सकते हैं जो हमसे मांगेगा, जो हमारी ध्यान में लाएगा, उसकी पैरवी भी करेगा। कई चीज़ें होती है उसमें, खाली आपने अभी कह दिया जमीन मांग ली, मैंने कह दिया ये ले लो, ऐसे होता नहीं। कई प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती, उसके पीछे लगना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आसानी से नहीं मिलती, तब जाके मिलती है। और जितनी भी राजस्व भूमि थी, सरकारी भूमि, उसमें से किसी भी समाज ने, एक बार समाज नहीं, कोई समाज, 36 कौम, जिसने भी जमीन मांगी उन सबको जमीन दी। जिसमें मैं राजस्व मंत्री था, एक को भी मना नहीं किया। एक भी समाज कह सकता है कि हम आपके पास जमीन के लिए आए, आपने हमारे को नहीं दी, कोई नहीं कह सकता। हम कौन सी देने वाले थे? जमीन तो आपकी थी, सरकार आपकी। हमें तो केवल अपनी जिम्मेदारी निभानी थी, उसको निभाने का काम किया। तो इसलिए हमने कोई ऐसा नहीं किया, कोई परोपकार का नहीं किया, अपना फर्ज निभाया। जैसा समरजीत सिंह जी ने ठीक था, फर्ज निभाने वाले, पर फर्ज निभाना भी तो हर कोई नहीं निभाता, निभाने वाले ही निभाते हैं उनको, फिर जनता याद भी करती है, मौका मिलता है। और जमीन की ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि ये छात्र ने अपना शान भव्य इमारत जिस अभी सानिध्य में गोविंद राम जी, हम भी साथ में ये किया,
अगर ये आप छात्रावास बनाते तो हम उद्घाटन किसका करते? काम नहीं पड़ता और आने का काम नहीं पड़ता। मुझे बहुत खुशी हुई, अत्यंत खुशी हुई कि 2010 में ज़मीन अलॉट की और 13 साल बाद में वो ज़मीन अलॉट की, उसका परिणाम आज मैं देख रहा हूँ और उस परिणाम को देख करके मैं बहुत ही गदगद हूँ। और आपने मेरे को बुला भी लिया, याद किया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उससे भी सबसे ज़्यादा कि हमें लोग याद तो करते हैं, इतना तो हम भी अपेक्षा रखते हैं। कभी तो कभी कभार हमारे को याद कर ले, तो बाकी पैसा टका तो नहीं है, बुला लिया, याद कर लिया, इतना मान सम्मान दे दिया, इससे ज़्यादा और हमारे लिए क्या चाहिए? यही तो चाहिए। इसी की खातिर तो इस राजनीति में सुबह शाम रात दिन ढूंढते रहते हैं। मान सम्मान का काम करेंगे तो, और इसमें कुछ नहीं है, पर इस चक्कर में हम भी है। आप भी कोई काम कर रहे हैं ना, घर में समारोह भी अच्छा करना चाहते हो, क्यों चाहते हो? इसलिए अच्छे अच्छा समारोह करेंगे तो हमारा मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, समान हो चाहते हैं, इसीलिए है रहा। पर अब राजनीति का स्वरूप भी वो नहीं रहा है, बदल गया है, इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। अब नया तरीका आ गया है राजनीति का भी साथ। आप लोग सावचेत रहें, मेहनत करें, बढ़ेंगे, सीखें और आपका समाज, जो कोई समाज है जो आपके समाज से ज़्यादा आगे संपन्न है, साक्षरता की से हर किसी आप उनसे कि उनमें ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह वो हमारे से आगे हैं और हम उनके बराबर नहीं पहुंच पाए, तो उनसे आगे निकल सकते हैं, उनके बराबर क्या उनसे भी आगे निकल क्या आप सोच रखेंगे। कई बार ऐसा नहीं सोच करके दूसरे हिसाब से कि वो समाज संपन्न है, वो आदमी पैसे वाला है, वो ऐसे है। अच्छी बात है, अपने भी कोशिश करें, उससे प्रेरणा लें और अपन उसके बराबर खड़ा होने की कोशिश करें। भावना होनी चाहिए, इस भावना से अगर यदि आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, आपको आगे से कोई रोक नहीं सकता। समय की इसलिए कहने को बहुत बातें नहीं कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और एक बार फिर सबको समरजीत सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे पवित्र काम में याद किया और आप लोगों को इसमें अपनी बात करने का भी अवसर दिया, सम्मान भी दिया। यह आपका एहसान मैं कभी उतार नहीं सकता। अगर लोग कभी काम काज, हालांकि अब तो क्या समय हमारा ये चुनाव का तो पूरा हो गया, नहीं तो आपको कहते भाई आप जयपुर भी आना, आपके लिए वहाँ घर खुला है, अब तो घर दिनों का है, इसके बाद में तो किसका घर होगा ये तो जनता जनार्दन जो भी है, जनप्रतिनिधि है आपके, वो अच्छे हैं। समरजीत सिंह मेरे साथ रहे हुए हैं, गोपाराम जी भी मेरे साथ रहे, गोविंदराम जी का भी है ही। इन्होंने भी अपनी तरफ से जनता की सेवा के लिए जितना काम कर सकते थे कोई कमी नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ जितने भी जनप्रतिनिधि है, सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, वो सब मेरे से ज़्यादा काम करते हैं, मेरे से ज़्यादा काम करके लोगों को देते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, ये नहीं मानता कि मैं सबसे ज़्यादा सेवा करने में हूँ, मैं तो सबसे कम सेवा करने वाला हूँ। और इन्होंने काम करने में थी, इसलिए इनको भी धन्यवाद देता हूँ। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।